ये कौन थी? गांव की एक सुनसान गली में एक पुराना सा घर था। उस घर में एक गर्भवती महिला रहती थी। उसकी माँ शहर से आई थी उसकी देखभाल करने के लिए, लेकिन कुछ दिन बाद माँ ने जाते वक्त अपनी 16 साल की दूर की रिश्तेदार नीलम को वहां छोड़ दिया ताकि वह महिला की देखभाल कर सके। कुछ दिन सब सामान्य रहा। एक दिन शाम को नीलम तैयार होकर महिला के पास आई। दीदी, आज मेरी छोटी बहन का जन्मदिन है। मुझे थोड़ी देर के लिए वहां जाना है। मैं 11 बजे तक लौट आऊंगी। नीलम बोली। महिला थोड़ा डर गई। बोली, नीलम, मत जा। मैं अकेली हूं। मुझे डर लगेगा। नीलम ने कई बार कहा। आखिरकार महिला ने भारी मन से कहा, ठीक है, लेकिन जल्दी लौट आना। नीलम मुस्कुराई और चली गई। रात के 1:30 बजे। महिला गहरी नींद में थी। तभी अचानक किसी अजीब सी झटके से उसकी आंख खुल गई। उसने घड़ी देखी, रात का 1:30। अभी तक नीलम नहीं आई। उसने बड़बड़ाते हुए सोचना शुरू किया। थोड़ी देर जागने के बाद वो फिर से सोने चली गई। कुछ ही समय बाद धड़ाम, 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 गेट जोर से हिलने लगा, जैसे कोई इंसान नहीं, कोई अजीब शक्ति उसे तोड़कर अंदर आने की कोशिश कर रही हो। महिला डर के मारे बिस्तर से उछल पड़ी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसके होश उड़ गए। नीलम बाहर खड़ी थी, पर अकेली नहीं। उसके साथ 2 छोटी लड़कियां भी थी, उसकी बहनें, जो गेट को इतनी जोर से पीट रही थी कि जैसे तोड़ना चाहती हो। नीलम बोली, दीदी, जल्दी गेट खोलो। उसकी छोटी बहनें गेट के बीच से अपने दोनों हाथ अंदर कर रही थी और बार-बार बोल रही थी, गेट खोल दो, गेट खोल दो। महिला जैसे विकट सम्मोहन में आ गई थी। उसने चाबी लेने के लिए पीछे की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही वह ड्रॉअर से चाबी लेकर बाहर जाने लगी, तभी कचाक, किसी चीज के टूटने की आवाज आई। वह घबराकर अंदर की ओर दौड़ी। देखा, नीलम उसके घर के अंदर बेड पर सो रही थी। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो स्तब्ध होकर कभी अंदर सो रही नीलम को देखती और कभी बाहर गेट पर खड़ी नीलम और उसकी बहनों को। तो फिर बाहर कौन है? वह कांपते हुए पीछे हटने लगी। उसका दम घुटने लगा। वह अपना पेट पकड़े जमीन पर बैठ गई और वहीं बेहोश हो गई। कुछ समय बाद जब आँख खुली तो उसने देखा उसका पति पास बैठा था। तुम ठीक हो? ये सब क्या हुआ? महिला कांपते हुए बस एक ही बात बोल पाई, जो गेट पर थी, वो हमारी नीलम नहीं थी। दी एंड। गेट हमेशा बंद रखना, क्योंकि हर दस्तक अपनों की नहीं होती।